क्या आप भी बॉल्डनेस की वजह से सोशली कनेक्ट होने में हेजिटेशन फील करते हैं? आपने आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और एलोपैथिक सभी तरह की दवाइयां ट्राई कर लीं, लेकिन फिर भी डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिले? तो यह वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आप हमारे पेशेंट अमित की स्टोरी से जरूर कनेक्ट करेंगे। ये हैं अमित, जिनकी बॉल्डनेस ग्रेड 5 स्टेज तक पहुंच चुकी थी। हेयरलाइन एम शेप में रिसीड होना शुरू हुई थी और अब सिर्फ फ्रंटल टफ्ट में कुछ मिनिएचर फॉलिकल्स बचे थे। फ्रंटल एरिया में स्पार्सनेस विजिबल थी। मिड स्कैल्प में स्लाइट थिनिंग थी, जो पीआरपी और मेडिकेशन से ठीक हो जाएगी। क्राउन रीजन में रिलेटिवली ज्यादा थिनिंग विजिबल थी, जहां स्वर्ल पैटर्न अभी भी इंटैक्ट था, लेकिन उसके सराउंडिंग एरिया में वॉल्यूम काफी रिड्यूस हो चुका था। इस स्टेज की बॉल्डनेस को ट्रीट करने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के रेसिपिएंट एरिया में टोटल 4200 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए हैं, जो पेशेंट के डेंस डोनर एरिया से एक्सट्रैक्ट किए गए थे, और अब उनके हेयर ट्रांसप्लांट को 15 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं कि उनका 15 मंथ्स का यह एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरा नाम अमित है और मैं जींद हरियाणा से रहने वाला हूँ और मैं हरिद्वार क्यूएसटी क्लिनिक में आया हूँ। आज 30 मार्च 2024 को मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था और मुझे अराउंड 4200 ग्राफ्ट लगे थे। और मेरा क्यूएसटी क्लिनिक हरिद्वार में जो ट्रांसप्लांट का एक्सपीरियंस था बहुत ही शानदार रहा था। मतलब यहाँ का जो स्टाफ था कोऑपरेटिव बिल्कुल, और जो डॉक्टर्स वगैरह की टीम थी, दैट्स ऑल अमेजिंग। ये मैंने बताया कि 30 मार्च 2024 को मेरी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई थी, तो अराउंड 1.5 डेज मुझे लगा था कंप्लीट सर्जरी के लिए। तो 1-2 घंटे का पेपर वर्क, उसके बाद ऑलमोस्ट ऑल वेल एंड गुड। तो डॉक्टर्स की टीम ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, तो बिल्कुल ही पेनलेस सर्जरी हुई है। इसमें कोई मतलब एक माइनर सी सर्जरी थी, आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपकी सर्जरी कंप्लीट हुई और कब आपको मतलब ग्राफ्ट्स आने लग गए और कब आपका रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया। तो अराउंड 1.25 साल के आसपास हो गया है मेरी सर्जरी को। तो यहाँ पे जो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है दैट्स अमेजिंग। तो अराउंड 4200 ग्राफ्ट लगे थे मुझे। तो मुझे यहाँ पे और दोनों साइड और प्लस क्राउन एरिया जो टेम्पल एरिया था, मुझे तीनों जगह ग्राफ्ट्स लगे थे। और ये सर्जरी बिल्कुल ही पेनलेस थी, मतलब पता भी नहीं चला मुझे। तो 1.5 डे में बिल्कुल पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे जो एनवायरनमेंट था ट्रांसप्लांट के टाइम, बिल्कुल क्लीन एंड नीट एनवायरनमेंट मिला था मुझे। सो सपोर्ट्स मिला है यहाँ पे पूरे डॉक्टर्स का, पूरी टीम का, बीच में रिफ्रेशिंग वगैरह जो भी मतलब रहता है, तो पूरा सहयोग मिला मुझे स्टाफ की तरफ से। तो जैसे डोनर एरिया की मैं बात करूं, तो डोनर एरिया तो मेरा विद इन वीक से लेकर 10 डेज के अंदर हील हो गया था। और जो आपका जो ग्राफ्ट्स लगते हैं उसके बाद आपका शेडिंग फेज स्टार्ट होता है, तो वो एक बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। जैसे पर्सन बाई पर्सन डिपेंड करता है। कई बार पर्सन का 3-4 महीने तक शेडिंग फेज चलता है। जिस मेरे केस में जो शेडिंग फेज चला था वो 1 महीने से लेकर 2 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हो गया था। और जो पहले आपके जो ग्राफ्ट्स लगते हैं वो सारे निकलते हैं, उसके बाद रूट्स से ना नए नए बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं। और विद इन 6 मंथ टू लेके 1 ईयर तक जो आपका बेस्ट रिजल्ट है वो आपको दिखाई देने लग जाता है। जैसे मेरा शेडिंग फेज चला था 1 महीने से लेके 2 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हो गया था। तो मैंने कई सारे दूसरे पेशेंट्स को देखा था जो उनका शेडिंग फेज लगभग 3-3 महीने, 4-4 महीने तक, 5-5 महीने तक चलता रहता है। तो थोड़ा सा मैं एक बार तो नर्वस हो गया था कि मेरा इतनी जल्दी कैसे हो गया था, कहीं जो ग्राफ्ट थे वो सारे निकल तो नहीं गए हैं। तो मैंने फिर यहाँ पे डॉक्टर्स के आके कंसल्ट किया उसके बारे में लेके, और बढ़िया जो डॉक्टर्स ने मुझे उस टाइम पे बताया कि ये बॉडी टू बॉडी, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रेगुलर पीआरपीज वगैरह जो मल्टीविटामिन मेडिसिन वगैरह है वो लेते रहिए। और उसके बाद फिर थोड़ी सी और कॉन्फिडेंस मतलब बढ़ा है। उसके बाद जैसे जैसे रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता गया। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। आप जैसे मेरा रिजल्ट भी देख पा रहे हैं, तो दैट्स क्वाइट ओके। आप जैसे ही मेरी पहले की वाली पिक्चर देख सकते हैं और मेरा आपका जो रिजल्ट आप देख सकते हैं। अराउंड 15 मंथ्स हुए हैं मेरे ट्रांसप्लांट को, और जो रिजल्ट मुझे मिला है उसको लेके मैं काफी सेटिस्फाइड हूँ। मतलब एक जो यहाँ पे आने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ है दैट्स नेक्स्ट लेवल। जैसे कि मैंने दूसरे पेशेंट्स के रिजल्ट देखे थे, तो थोड़ा सा एक उम्मीद सी जगी थी मुझे भी अपने मेरे फ्यूचर को लेके कि हाँ मेरा भी मतलब जो है कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा अगर मैं यहाँ से सर्जरी वगैरह कराऊं तो।
तो जैसे ही मुझे रिजल्ट मिला तो मुझे मतलब एक तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ही सबसे ज्यादा इंक्रीज होता है, और उसके बाद आप मतलब सोशल थोड़ा सा कनेक्ट होने लग जाते हो। तो विदाउट इनके मैं थोड़ा सा सोशल कनेक्ट भी नहीं हो पा रहा था, कई बार फोटोज वगैरह में नहीं आ जाता था। तो उसके बाद से जो मतलब रिजल्ट मिला है, उसके बाद से मतलब एक नेक्स्ट लेवल का इम्प्रूवमेंट मुझे मिला है। तो अमेजिंग रिजल्ट्स की मैंने उम्मीद की थी और मुझे वही मिला है। जैसा कि मैंने दूसरे ट्रांसप्लांट रिजल्ट भी देखे हैं, कुछ जो हेयर लाइंस वगैरह बनाती हैं तो कुछ अननेचुरल सी बना देते हैं, जिससे मतलब ये विजिबल हो जाता है कि हाँ ये एक आर्टिफिशियल हेयर वगैरह है, या फिर आपको मतलब एक विजिबल ट्रांसप्लांट होता है। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम ने जो मतलब आपके जो फेस जो आपको लेके या फिर जो आपके पहले वाले हेयर्स थे उस हिसाब से जो आपके मेरी हेयर लाइंस बनाई थी, तो इस हिसाब से मुझे मतलब कभी भी ऐसा मिरर में देख के ऐसा नहीं लगा कि मतलब मेरी कोई हेयर लाइंस है अननेचुरल है। तो बिल्कुल नेचुरल हेयर लाइंस मुझे मिली है और नेचुरल रिजल्ट ही मुझे मिले हैं। ट्रांसप्लांट से पहले जैसे डॉक्टर साहब ने मुझे बताया था कि जो आपके हेयर्स की जो थिकनेस है वो काफी अच्छी है, आपका रिजल्ट बढ़िया आएगा। तो सेम ही रिजल्ट मैंने एक्सपेक्ट किया था, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरी जो हेयर्स की क्वालिटी है, मेरे हेयर्स की थिकनेस है, जो पहले से मेरी जो हेयर लाइंस वगैरह थी, जो मेरे हेयर्स की जो नेचुरल जो थिकनेस थी वही मुझे रिजल्ट्स में मिली है। कोई ऐसा नहीं है कि मतलब जो मेरे ट्रांसप्लांटेड हेयर हैं वो रिसीड्स वगैरह हो रहे हैं। तो दैट्स अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। जो पहले में और मेरे में ट्रांसप्लांट के बाद जो फर्क आया है वो एक सोशल कनेक्ट को लेकर ही आया है। मेरी जो सोशल कनेक्टिविटी थी पहले बिल्कुल ही कम थी। मैंने पहले ही बताया कि मैं बिल्कुल ही कनेक्ट नहीं होना चाहता था, क्योंकि मेरे हेयर लाइंस की वजह से मेरे जो दोनों तरफ से हेयर रिसीड हो रहे थे, जो गैप्स थे बहुत ज्यादा थे। तो मुझे फोटोज वगैरह में भी डर लगता था, जैसे आमतौर पर लगता है हर किसी को कि मतलब बिल्कुल ही गंदे आ रहे थे। इतनी कम उम्र में जैसे आपके हेयर जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली लो हो जाता है। तो वैसा ही सेम मेरे साथ था। लेकिन जैसे क्यूएसटी ने रिजल्ट मुझे दिया है तो अब तो मैं सोशल कनेक्ट होता हूँ बिल्कुल। जैसे ही मतलब किसी अगर हम नए पर्सन से मिलते हैं तो आप मुझे ले लीजिए, तो मेरे तो कोई ये नहीं बता पाता कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट करा रखा है, क्योंकि जो आपको नेचुरल रिजल्ट मिलते हैं ना वहाँ पे, दैट्स अमेजिंग है, बेटर है। आप खुद नहीं बता सकते कि मैंने ट्रांसप्लांट करा रखा है। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है कि जब आपको एक नेचुरल रिजल्ट मिलता है तो आपका कॉन्फिडेंस दुगना हो जाता है। तो जैसे मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरा तो बहुत बढ़िया रहा है, तो मैं काफी सेटिस्फाइड हूँ, और जो मेरा एक्सपीरियंस है काफी एक्सीलेंट रहा है। अगर मेरे कोई फ्रेंड्स हैं, सर्कल है, तो मैं उनको रिकमेंड करता हूँ। और अगर किसी और को भी कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है जो हेयर से संबंधित कोई फेस कर रहा है, तो आप क्यूएसटी क्लिनिक विजिट कर सकते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, और जो अपने हेयर्स को रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो आप उसको सोल्व कर सकते हैं। तो आज मैं अपनी पीआरपी के लिए आया हूँ, तो जैसे ही मैं पीआरपी कंप्लीट होती है मैं आपको अगर नेक्स्ट पीआरपी होगी तो मैं फिर आपसे मिलूंगा। तो थैंक यू तब तक के लिए। थैंक यू क्यूएसटी, थैंक यू।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।